हमारे क्लास 10 की डेट शीट मैंने ऑलरेडी बता दी। उसके बाद मैंने बताया कि तुम्हारे इंग्लिश के पेपर कैसे आने वाले हैं, ग्रामर कितने मार्क्स के आएंगे। कुछ ही दिनों में कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो भी आने वाली है, तुम वहां से देख सकते हो कैसे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है इंग्लिश का। और मैप पॉइंटिंग की भी वीडियो रेडी हो रही है। उसके बाद तुम्हें सोशल स्टडीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, तुम आराम से मैप पॉइंटिंग देखोगे, वहां से 5 मार्क्स तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें साइंस के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। देखो इस वीडियो को। और हाँ, तुम लोगों को एक चीज बतानी है कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम लोग इसमें जो सेक्शन ई है उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या वो तुम्हें सॉल्व करना आता है? अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलो सबसे पहले देख लो, ये जो तुम्हारी क्वेश्चन पैटर्न है ये साइंस की है, जिसकी पेपर कोड है 086 और तुम्हारी एग्जामिनेशन डेट है 20 फरवरी। तो आई होप तुम्हारी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी और तुम लोग एनसीईआरटी को काफी अच्छे से पढ़ रहे होगे। अब देखो ये जो कोर्स स्ट्रक्चर ये तुम स्टार्ट से ही देखते आ रहे हो, लास्ट 1 ईयर से। तुम्हारी 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट के अंदर तुम्हारे सारे चैप्टर्स डिवाइडेड है, जितने सारे चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो तुम लोग पढ़ रहे हो, तो यही 5 यूनिट के अंदर वो सारे चैप्टर डिवाइडेड है। तो देखो फर्स्ट यूनिट से तुम्हारी 25 मार्क्स की क्वेश्चन आने वाले, यानी कि केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, इसके अंदर मोस्टली केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। फिर वर्ल्ड ऑफ लिविंग में मोस्टली बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चन इससे भी आने वाले। नेचुरल फेनोमेना से 12 मार्क्स की क्वेश्चन आएगी। इफेक्ट्स ऑफ करंट फिजिक्स वाली चैप्टर 13 मार्क्स की क्वेश्चन इससे आने वाली है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज से 5 मार्क्स की क्वेश्चन आएगी। टोटल तुम्हारी 80 मार्क्स की पेपर होने वाली है। मोस्ट ऑफ द स्कूल में अब तक इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, और अगर तुम लोगों का नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी तुम लोगों का वो भी हो जाएगा, यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है या फिर जो भी प्रोजेक्ट या वाइवा तुम लोगों के स्कूल में लिया जा रहा है, जिसके ऊपर बेस्ड 20 मार्क्स तुम्हें स्कूल में ही मिलने वाली है, यानी कि टोटल तुम्हारा यहाँ 100 मार्क्स हो गया। अब चलो मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ हर एक यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। तो फर्स्ट जो यूनिट है यानी कि केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, इसके अंदर 4 चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये सारे चैप्टर्स को मिलाकर 25 मार्क्स का पेपर बनने वाला है। अब देखो ये मैं तुम्हें एक तरह से कह सकते हो कि चैप्टर वाइज तुम्हें मार्क्स बता रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में ही बताने वाला हूँ कि टोटल तुम्हारे एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितना रहेगा, लॉन्ग आंसर कितना क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यूज कितने रहेंगे, और सब में मार्क्स कैसे कैसे डिवाइडेड होगा। अब देखो जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग यूनिट है इसके अंदर भी 4 चैप्टर्स हैं। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इससे भी तुम्हारी 25 मार्क्स की पेपर बनने वाली है। अब देखो नेचुरल फेनोमेना, इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई। अच्छे से ये सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन करो। देखो 12 मार्क्स का पेपर इससे आने वाला है तुम्हारा। और अब देखो रह गया 2 यूनिट। तो 4th यूनिट जो है इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 2 चैप्टर हैं और इससे टोटल 13 मार्क्स का पेपर आने वाला है। और जो लास्ट चैप्टर है तुम्हारा आवर एनवायरनमेंट, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज यूनिट के अंदर आती है, उससे तुम्हारे 5 मार्क्स के पेपर होंगे, यानी कि टोटल तुम्हारा हो गया 25, 25, 12, 13 और 5, 80 मार्क्स का पेपर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया, देख सकते हो तुम्हारी 13 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर फर्स्ट यूनिट में, 4 चैप्टर सेकंड यूनिट में, 2 चैप्टर थर्ड यूनिट में, 2 चैप्टर फोर्थ यूनिट में और 1 चैप्टर लास्ट यूनिट में, यानी कि टोटल यहाँ पर हो गई 13 चैप्टर्स। देख लो यहाँ पर 13 चैप्टर्स तुम्हारे बुक में भी हैं एनसीईआरटी के। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें पेपर पैटर्न जो तुम्हें एग्जामिनेशन में पेपर मिलने वाली है उसके अंदर कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो पहला 20 क्वेश्चन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20, ये आएगी तुम्हारी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि कुछ डायरेक्ट इजिली तुमसे सॉल्व हो जाएंगे या फिर कुछ में फिगर्स होंगे, वो सब तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन सब में तुम्हें 1 मार्क्स मिलने वाला है। ये टोटल 16 एमसीक्यू आएगी और 4 असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये जब पेपर पैटर्न वाली सीरीज खत्म हो जाएगी तो फिर मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट की तुम्हें क्वेश्चन पेपर भी दिखाने वाला हूं जो एग्जामिनेशन हॉल में आती है। अब देखो सेक्शन बी के अंदर तुम्हारे 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 21 नंबर क्वेश्चन टू 26 नंबर। ये हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें 2 मार्क्स अलॉट किया जाएगा अगर तुम उसे करेक्टली आंसर करोगे। तो ये देखो 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है और इसके आंसर्स तुम 30 to 50 वर्ड्स में लिख सकते हो। उसके बाद तुम्हारी सेक्शन सी आएगी, वहां पर 27 क्वेश्चन नंबर टू 33, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक आंसर के लिए तुम्हें 3 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। टोटल 21 मार्क्स का सेक्शन सी रहने वाला है। तो ये जो आंसर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इससे तुम 50 to 80 वर्ड में आंसर करना। और देखो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, जितना क्वेश्चन में पूछा जाएगा उतना ही लिखना, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखोगे तो काफी बार क्या होती है कि जो तुम 2 पॉइंट लिखे हो सपोज वो सही लिखे हो और कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया वहां पर तुमने गलत लिख दिया है कुछ, तो अब जरूर है कि तुम जो गलत लिखे हो तो उसके कारण तुम्हारी मार्क्स कट जाएगी। अब अगर सपोज तुम वो 2 ही सही लिखे होते तो हो सकता है वो जो तुम्हारी मार्क्स डिडक्ट हो गई वो नहीं होती, वहां पर तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिल सकता था। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जितना लिखना है वो सही लिखना है। अब देखो सेक्शन डी, इसके अंदर 3 क्वेश्चन रहेगा और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36। अब देखो इसके अंदर तुम्हें हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स अलॉट किया जाएगा, हर एक करेक्ट आंसर के लिए तुम्हें 5 मार्क्स मिलने वाला है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आंसर भी थोड़ा ब्रॉड होगा। इसके अंदर भी मार्क्स डिवाइडेड होती है। अब सपोज जैसे क्वेश्चन नंबर 34 है, 35 है,
36 है। तो देखो 34 के अंदर ही 34A या फिर बोल लो 34.1 रहेगा, फिर 34.2 रहेगा, और सब के लिए सपोज इसके लिए 2 मार्क्स है, इसके लिए 2 मार्क्स है, और 34.3 रहेगी, इसके लिए 3 मार्क्स है। तो अब तुम्हें तीनों के तीन, इसके लिए 1 मार्क्स होगा क्योंकि टोटल 5 मार्क्स ही है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। टोटल 34 नंबर क्वेश्चन में कितना मार्क्स है? 5 मार्क्स है। तो अब सपोज तुमने 34.1 सही किया, 34.3 सही किया, तो तुम्हें 3 मार्क्स मिल जाएगा और ये वाला मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 रहने वाला है, जो कि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का टोटल रहेगा। और उसके बाद आती है लास्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन सी। यहाँ पर तुम्हारी 3 क्वेश्चन रहेगी जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन वैसा डिफिकल्ट है नहीं। मैं तुम्हें इसे सॉल्व करके बताऊंगा कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। इसके अंदर भी उसी तरह से डिवाइडेड होगा, 37, 38, 39 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन के लिए तुम्हें 4 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। टोटल 12 मार्क्स का ये सेक्शन ई होने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 है, इसके अंदर भी देखो कैसे रहेगा। अब सपोज 37 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 37 का ए रहेगा, फिर 37 का बी ही रहेगा और 37 का सी रहेगा। अब सपोज इसके लिए 1 मार्क्स तुम्हें मिलने वाला है, इसके लिए भी 1 मार्क्स मिलने वाला है, और इसके लिए 2 मार्क्स मिलने वाला है। तो टोटल 37 नंबर क्वेश्चन का कितना मार्क्स हो गया? 4 मार्क्स हो गया। तो ये तुम जब तीनों के तीनों करेक्ट अटेम्प्ट करोगे तब तुम्हें 4 मार्क्स टोटल मिलेगा। तो इसी तरह से 37 रहेगा, 38 रहेगी और 39, 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों 4-4 मार्क्स का, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का। तो अब तुम जब कैलकुलेट करोगे तो टोटल तुम्हारे जो मार्क्स बनेगी वो 80 मार्क्स की पेपर बनने वाली। अब तुम लोग सोच रहे होगे भैया इसमें कहीं पर ऑप्शंस नहीं रहेगा? हाँ, ऑप्शन रहेगा। अब हो सकता है एमसीक्यू के अंदर जैसे 16 एमसीक्यूज है, सपोज 1 2 3 4 10 तक दिया हुआ, अब सपोज 11 नंबर क्वेश्चन है और 11 में ही 2 क्वेश्चन दिया हुआ और लगा हुआ है, तो तुम उसमें से कोई एक बना लोगे। और फिर वैसे ही सपोज ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जनरली लॉन्ग आंसर केस बेस्ड क्वेश्चन में और लगा हुआ रहता ही है। अब सपोज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 35 नंबर लॉन्ग आंसर होगा ना, 34, 35, 36। अब सपोज 35 नंबर क्वेश्चन है, तो 35 कहीं एक क्वेश्चन यहाँ रहेगा और दूसरा क्वेश्चन यहाँ रहेगा और यहाँ पर और लगा रहेगा। तुम्हें या तो ये वाला सॉल्व करना है या फिर ये वाला सॉल्व करना है, जो तुम्हें आ रहा होगा। अब सपोज 35 के अंदर जैसे मैंने बोला था डिवाइडेड होगा मार्क्स, तो अब सपोज इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे 35 के और इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे और के नीचे। अब सपोज इसमें तुम्हें तीनों का तीनों आ रहा है और इसमें तुम्हें 2 ही आ रहा है, तो ये वाला छोड़ देना तुम और नीचे वाला बना लेना। तो इसमें अब लिखना कैसे होगा? तुम 35 नंबर लिख देना और यहाँ पर और लिख देना, और उसके बाद तुम ABCD करके आंसर बना देना। जैसा भी तुम्हारा नंबर दिया रहेगा ABC या फिर 1 2 3 जो भी रहेगा, रोमन में लिखना होगा तो उसमें लिख देना या फिर ABC करके। तो इस तरह से तुम्हारी साइंस की क्वेश्चन पैटर्न रहने वाली है। तो आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। और किसी तरह की कोई भी डाउट हो रही है या किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करे, पहले MCQs बना ले या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को पहले बना ले, कोई भी डाउट हो रही है तुम नीचे कमेंट करना, मैं वहां पर तुम्हारी जरूर से रिप्लाई कर दूंगा। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, वहां पर मैं तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट की क्वेश्चन पैटर्न बताऊंगा। और फिलहाल तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करोगे तो वहां तुम्हें और भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पैटर्न की वीडियो लिंक मिल जाएगी, तुम उसे देख सकते हो।